और इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच एक बार फिर सीधी फाइट होने जा रही है। यह लड़ाई छोटी काशी की है। लखीमपुर खीरी की छोटी काशी में 3 नवंबर को उपचुनाव है। योगी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरी फोर्स लगा दी है, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव में कैंपेन करने तक नहीं गए। योगी ने गोला गोकर्णनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने का वादा किया है। योगी के लिए यह सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपी की छोटी काशी पर दिल्ली तक की नजर क्यों है, इस रिपोर्ट से जरा समझिए। यहाँ पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहाँ पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा। काशी से 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की छोटी काशी में इस वक्त तनाव बढ़ा है, क्योंकि चुनाव बड़ा है। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों के लिए यह सीट नाक की लड़ाई बन गई है। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। रामपुर और आजमगढ़ के बाद यह यूपी में पहला उपचुनाव है। 2024 से पहले यूपी के इस उपचुनाव का मैसेज पूरे प्रदेश में जाएगा। इस चुनाव से तय होगा कि यूपी में मुसलमान और कुर्मी किसके साथ हैं, क्योंकि मुसलमान वोटर इस चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर हैं। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर मुसलमान किसे वोट देंगे, इस पर सबकी नजर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई थी और नतीजा ये हुआ कि दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। इस बार समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज बड़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमान वोट बैंक के 3 बड़े दावेदार सीन से आउट हैं। मायावती की पार्टी बसपा का कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं है। कांग्रेस ने भी इस उपचुनाव से दूरी बना रखी है। ओवैसी ने यहां पर किस्मत आजमाना जरूरी नहीं समझा, इसलिए मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ खुद यहां मोर्चा संभाल रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ में काशी विश्वनाथ जैसा भव्य कॉरिडोर बनाने की बात कह रहे हैं। छोटी काशी को काशी जैसा बनाने का वादा कर रहे हैं। अरविंद गिरी जी ने एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में, भाइयों बहनों, उन्होंने इंटर कॉलेज खुलवाए, ITI खुलवाए, चिकित्सालय खुलवाए और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि यहां पे बाबा गोला गोकर्णनाथ मंदिर को, जो छोटी काशी के रूप में विख्यात है, इसको भी काशी की तर्ज पर बेहतरीन कॉरिडोर के रूप में दर्शनीय बना दिया जाए। और हम लोगों ने इसकी कार्य योजना भी बनानी प्रारंभ हो गई। जब यहां पर छोटी काशी को वास्तविक काशी में बदलने के लिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए फिर यहां पर आकर के वास्तविक स्वरूप इस छोटी काशी को देने का कार्य भी हम लोग करेंगे, जिससे आस्था का भी सम्मान होगा, रोजगार का भी सृजन होगा, यहां के नौजवानों को भी रोजगार मिलेगा और साथ साथ एक एक व्यवसायी का, पटरी व्यवसायी को पुनर्वास करके किसी को भी उजाड़ेंगे नहीं, लेकिन सुंदरीकरण का काम बेहतरीन तरीके से करते हुए यहां की जन आस्था का सम्मान करने का काम भी होगा। गोला गोकर्णनाथ को जिस शिव मंदिर की वजह से छोटी काशी कहते हैं, ये उसी मंदिर की तस्वीरें हैं। कहते हैं कि यहाँ जो शिवलिंग विराजमान है वो त्रेता युग का है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा के लिए आते हैं, इसीलिए बीजेपी के विधायक अरविंद गिरी यहाँ काशी जैसा विकास चाहते थे। लेकिन इसी साल सितंबर में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई। अब यहाँ अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट विनय तिवारी से है। पिता की मौत के बाद अमन गिरी अब लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं
छोटी काशी बनाने का सपना पूरा करने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह यहाँ भी काम करेंगे, जैसे आपके पिता की इच्छा थी। तो ये बड़ा मुद्दा है इस इलाके का। बड़ा मुद्दा, ये तो सपना है इस इलाके का। हमारा जो गोला काशी, छोटी काशी के नाम से विख्यात जो मंदिर है, पिताजी के निधन के एक दिन पूर्व ही पिताजी ने शाम को ही सीडीओ के साथ, कोई बात नहीं, सीडीओ के साथ ही और जो बाकी अधिकारी प्रशासन के द्वारा, पार्टी के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भेजे गए थे, पूरे कॉरिडोर का, पूरे तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण पिताजी ने खुद चलकर करवाया था। एक एक गली, एक एक कहाँ पे क्या कैसे, पिताजी ने खुद हर एक चीज निर्देश देके गए थे। पिताजी पूरे निर्देश दे के जा चुके हैं, हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब हमारा ये दायित्व है कि उन सपनों को पूरा कराना। कॉरिडोर सिर्फ पिताजी का ही सपना नहीं था, पिताजी के सपने भी वही थे जो नगर के सपने थे। गोला गोकर्णनाथ सीट का कास्ट फैक्टर बेहद अहम है। यहां कुल 3,95,433 वोटर हैं, जिनमें कुर्मी 80,000, दलित 75,000, ब्राह्मण 60,000, मुस्लिम 55,000, क्षत्रिय 20,000, वैश्य 30,000, यादव 20,000, लोनिया 15,000, सिख 10,000, लोध 15,000, मौर्य 10,000 और अन्य वोटर 25,000 हैं। यूपी में आमतौर पर कुर्मी समाज के लोग बीजेपी को वोट करते हैं। ब्राह्मण वोट भी ज्यादातर बीजेपी के साथ रहता है। मुसलमान वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी को जाता है और दलित कम्युनिटी का वोट बीएसपी का माना जाता है। लेकिन इस बार बीएसपी का कैंडिडेट न होने की वजह से दलित वोट शिफ्ट होगा। यानी कुर्मी, दलित और मुसलमान, ये तीनों इस चुनाव के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। सबकी नजर मुसलमान वोटर्स पर है। मुसलमानों की नजर किधर है वो देखिए। उपचुनाव हो रहा है, मुसलमान किसको वोट कर रहे हैं? मुसलमान दोनों को वोट कर रहे हैं। बीजेपी को भी करेंगे? जी कर रहे हैं। मैडम ऐसा है, प्यार को प्यार से जीता जा सकता है, दुश्मनी को प्यार से जीता जा सकता है, दुश्मनी को दुश्मनी नहीं जीता सकता है, नफरत को मोहब्बत से जीता जा सकता है। बीजेपी वाले मुसलमानों से मोहब्बत कर रहे हैं, मुसलमान बीजेपी से मोहब्बत कर रहे हैं। जब सरकार भेदभाव नहीं करेगी तो हम तो उनके साथ रहेंगे ही। भाई जुड़े तो इसीलिए कि भेदभाव नहीं होता है, जब होने लगेगा तो दूर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी कोई भी हो, जो कैंडिडेट सही हो, कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। हाँ, तो यहाँ क्या माहौल है चुनाव में? यहाँ बीजेपी का है। तो आप लोग मुसलमान जो लोग हैं वो किसको वोट करें? हम तो भाई बीजेपी दे रहे हैं। असल में ऐसा है, बीजेपी को नहीं, जो अच्छा काम करता है उसको वोट देते हैं, ये है बात। और बीजेपी को चाहिए कि मुसलमानों के करीब खुद आए, काम करे, तभी तो होगा। जनता चाहती है काम। वो अच्छा करती है, मुस्लिम के लिए भी जैसा है वैसा भाई, हिंदू भाई के लिए भी करती है, वो एक सा करती है। कौन जीतेगा इस बार? यहाँ पे इस बार में तो बीजेपी का पलड़ा भारी है भाई। हमारे अमन भैया का जो है बहुत अच्छा हिस्सा जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर रामपुर और आजमगढ़ की तरह मुसलमानों के वोट फिर बीजेपी को मिले तो क्या होगा। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव ने इस चुनाव से दूरी क्यों बना रखी है। अभी जो उपचुनाव हुए लोकसभा के आजमगढ़ और रामपुर में, वो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। रामपुर में तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोट है, लेकिन वहाँ बीजेपी जीत गई और ये कहा गया कि मुसलमानों ने बड़े तादाद में बीजेपी को वोट दिया। तो यहाँ भी कुछ इस तरह का आप देखते हैं, मुसलमान किसके साथ जा रहा है? मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है। और जो वहाँ की आजमगढ़ और रामपुर की बात आप कर रही हैं, तो रामपुर और आजमगढ़ जिस तरीके से आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही हम लोग भी जाने हैं कि लोगों को वोट डालने नहीं दिए गए। आपकी पार्टी की तरफ से आपके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ नहीं आए, इसका नुकसान होगा कुछ? कोई नुकसान नहीं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव है और ये तय है कि इस गोला विधानसभा ये इतिहास लिखने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की, उसमें भी अखिलेश यादव का नाम लिखा था, लेकिन अखिलेश यादव गोला विधानसभा में कैंपेन के लिए नहीं आए। ट्विटर पर वो जरूर एक्टिव हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और गन्ने का भुगतान, सारे मुद्दे उठा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगा रही है। कहा जा रहा है कि यादव सरनेम वाले पुलिसकर्मियों को एक साथ छुट्टी पर भेज दिया गया है और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बीजेपी डर गई है। बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी का दृष्टि दोष बता रही है। मैं यह मानता हूं कि अगर दृष्टि दोष होता है तो व्यक्ति को इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करती है। चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। जिस ढंग से जनता ने सड़कों पर निकल करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी को अपना समर्थन दिया है, पूरी तरह से भगवा में गोला हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा में जिस ढंग से जनसैलाब उमड़ा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से गोला में चुनाव जीतेगी। लखीमपुर खीरी की ये सीट जिसे गोला गोकर्णनाथ कहते हैं, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बीजेपी के फेवर में है। 1962 से इस सीट को हैदराबाद विधानसभा के रूप में जाना जाता था। 2012 में परिसीमन के बाद ये सीट गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बन गई। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट बनने के बाद से अब तक 3 चुनाव हुए। 2012 के चुनाव में ये सीट सपा के खाते में गई और विनय तिवारी विधायक चुने गए। 2017 और 2022 के चुनाव में अरविंद गिरी बीजेपी के टिकट पर जीते। इससे पहले जब इसे हैदराबाद सीट कहा जाता था, तब भी 1996, 2002 और 2007 में यहां से अरविंद गिरी चुनाव जीते थे, लेकिन तब वो सपा के टिकट से जीते थे। इलाके के लोग कहते हैं कि अरविंद गिरी चाहे जिस भी पार्टी में रहें, वो जाति मजहब का भेदभाव नहीं करते थे। यही उनके बेटे के लिए प्लस पॉइंट है। क्या कह रहे हैं मुसलमानों से आप कि क्यों बीजेपी को वोट करें, जो इतनी दूरी बना के रखें बीजेपी से? किसी ने कोई दूरी नहीं बना के रखी, किसी ने कोई दूरी नहीं बना के रखी है। सब साथ चल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया भारतीय जनता पार्टी का क्या नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वो विश्वास बना है। जो लोगों के बीच में एक डर था, भ्रम था, वो भी टूटा है। विश्वास जो पुराना कम था, वो और भी नया कायम हुआ है, बड़ा है और बढ़ोतरी ही हो रही है। ये आपको अभी ही नहीं, सिर्फ इस उपचुनाव में ही नहीं, आपको 2024 में आगे के नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट के फेवर में 2 बातें हैं। पहला, उनके पिता की राजनीतिक विरासत और दूसरा, पिता के न रहने के बाद सिंपैथी वोट। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर सारी ताकत झोंक दी है। खुद योगी आदित्यनाथ, उनके दोनों डिप्टी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के तमाम सीनियर मंत्री, विधायक यहां मोर्चा संभाल रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। इस चुनाव में हार को 24 के चुनाव से पहले झटका माना जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सपा को इससे नई एनर्जी मिलेगी और मैसेज ये जाएगा कि 24 में बीजेपी के लिए यूपी में क्लीन स्वीप का टारगेट कठिन है। इसीलिए समाजवादी पार्टी यूपी में क्राइम में इजाफे का नैरेटिव सेट कर रही है और योगी उस पर उसी अंदाज में अटैक भी कर रहे हैं। सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी ये बात अच्छी तरह जानती है कि गोला में उसके फेवर में अगर वोटर्स गोलबंद हुए तो उसका इंपैक्ट शाहजहांपुर, पीलीभीत, सीतापुर
बहराइच और बरेली समेत तराई के जिलों की 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर होगा। 24 की राह इससे और आसान होगी, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो कैंपेन में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर लोग हैरान हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश कहां हैं? इस बार फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बोल्ड तो न हो जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।